अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा भाई, इस वक्त यहाँ पे शदीद किस्म की सर्दी हो रही है और स्नो हो रही है। लैंड स्लाइड कोई भी नहीं, हालांकि नमक परसों पाए ने ਉਹ बल्कि ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਰੇ देखिए ਖਾਣਾ देखिए जी। बेचारा चढ़ ही नहीं सकते उसकी गड्डी जा रही देख ना उसी टकी है ना ऐसा केड़ा फॉलो करने लाइटा राइट टर्न है, राइट टर्न है, कोई मसला नहीं। ने देख सुन कितने को लगते हो सारा कुछ बंद है ये सिर्फ रोड साफ की तने वकास ब्लेड फिर नजर आता है और तेज होती है फ्रीजिंग रेन। तो भाई ये चेक करें, मगरिब के टाइम दोबारा से जो है ना अच्छी खासी स्नो फिर शुरू हो गई है और अभी इस वक्त काफ़ी तेज़ हो रही है। अभी हम लोग रोड के ऊपर ड्राइव करके आए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्की है इस वेदर के अंदर ड्राइव करना। ये आप ज़रा पीछे चेक करें तो आवाज़ भी आ रही है बाकायदा अच्छी खासी। सीधा ये माहौल है भाई। आई डोंट नो कितनी होती है रात को, कितनी जमा होगी। अभी तक मुझे कोई मशीनरी काम करते हुए नज़र नहीं आई। सिर्फ एक रोड था, वहाँ पे नज़र लगा कि वहाँ पे उन्होंने ब्लेड लगाया, वहाँ से साफ़ किए, लेकिन उसके अलावा जितनी जगह से भी हम लोग आए वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि उन्होंने वहाँ पे रोड को क्लियर किया हो। अब ये सुबह तक कितनी जमा होगी, अगर इसी तेज़ी के साथ ये होती रही 1-2 घंटे भी हुई तो अच्छी खासी स्नो जमा हो जाएगी। बट लेट्स सी। चलना ना मुश्किल है, तो जब ये सॉलिड हो जाए ना बहुत ज़्यादा फिर ये स्लिपरी हो जाता है। कदम बड़े फूक फूक के एहतियात के साथ रखने पड़ते हैं। हम कहाँ पे ड्राइव वे है, कहाँ से यार्ड शुरू हो रहा है कुछ नज़र नहीं आ रहा। कम से कम 3 इंच तो जमा हो गई होगी। अभी यहाँ हमारा पूरा चलने का रास्ता था और ये जो है ना अच्छा खासा ऊपर है, ये कुआं बना हुआ है पुराना, अच्छा खासा ऊपर है, तो ये तकरीबन अब साथ ही मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, कल स्नो तो हो गई और भरपूर तरीके से स्नो हुई और एक रीजनेबल आई वुड से कि स्नो हुई हमारे स्टेट के हिसाब से, हमारे शहर के हिसाब से, क्योंकि बहुत सालों से इस तरह की स्नो नहीं हुई और ऑब्वियसली विंटर स्टॉर्म की भी वार्निंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। लेकिन एक रीजनेबल स्नो हो गई, तो स्नो तो हो गई और बहुत सारे लोग स्नो के अंदर एंजॉय भी करते हैं, अच्छा टाइम उनका स्पेंड हो जाता है। और जिनकी नई नई स्नो होती है वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन जहाँ स्नो ज़्यादा होती है तो उनको पता है कि स्नो के साथ कैसे डील करना पड़ता है और स्नो के बाद की जो सूरत हाल होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाला मामला भी होता है। तो जिन स्टेट्स के अंदर, जिन शहरों के अंदर ज़्यादा स्नो होती है वो इसको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा स्नो होती नहीं है और बहुत सालों बाद स्नो हुई है। लेकिन अब हमें जब ये चीज़ें देखनी पड़ रही हैं दोबारा से तो एहसास होता है कि यार ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं और स्नो के बाद की जो सूरत हाल है उसके साथ भी डील करना पड़ता है, क्योंकि रास्ते को क्लियर करना, गाड़ियों को क्लियर करना, तो ये सारे मामला भी होते हैं। तो अभी उसी तरह की सूरत हाल है, उसी चीज़ से हम जो है वो नबर आजमा हो रहे हैं। तो लेट मी शो यू कि अभी क्या माहौल है, क्या सारा सिलसिला है। यहाँ पे इस वक्त सूरज निकला हुआ है और शाम का टाइम है, असर का टाइम है, हवा भी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। ये हालत होती है अगर वो सॉलिड हो जाती है, जब ये बर्फ़ जो स्नो गिरी हुई है ये सॉलिड हो जाती है तो ये ग्लास की तरह हो जाती है और स्लिपरी हो जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे ना इसके ऊपर आप पाँव ठहर नहीं रहा, इसके ऊपर अगर मैंने ज़रा सा तेज़ी से पाँव रखा तो ये स्लिप होगा। ठीक है, बहुत एहतियात से उतरना पड़ता है। तो स्नो एक तरह से अच्छी तो लगती है जब हो रही होती है, लेकिन स्नो के बाद की जो सूरत हाल होती हैं, ख़ासकर उन जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है, तो वही बता सकते हैं कि वो किस तरीके से फिर इसको हैंडल करते हैं और सफाई करते हैं। अब मेन रोड्स तो शायद इन्होंने क्लीन कर दी होंगी, वहाँ पे जगह बना दी और गाड़ियाँ भी आ रही होती हैं तो वो रोड क्लीन हो जाता है। लेकिन इस तरह की जो गलियाँ होती हैं ना, जो अंदर के इलाके हैं, जो अंदर के रोड्स हैं या गलियाँ हैं, तो वहाँ पर फिर इसी तरीके से स्नो पड़ी रहती है। अब ये देखें ना, रास्ता पूरा ढका हुआ है, रास्ता नज़र नहीं आ चलने का, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब चलने का थोड़ा सा रास्ता बन जाए किसी तरीके से, क्योंकि ये स्लिपरी हो रहा है तो बड़ा आराम आराम से करना पड़ता है। और जो बर्फ़ उतारी है गाड़ियों के ऊपर से, वो देखें छोटे बड़े स्लैब्स की फॉर्म में ही नीचे पड़ी हुई है। ये तो पहले एक घर से क्लीन करके लाए थे, ये भी क्लीन कर दी है यहाँ ने काफ़ी हद तक, थोड़ी बहुत ऊपर रह गई है। अभी इस तरफ गाड़ियाँ रह गई हैं तो इनको देखते हैं कि इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें ताकि ये निकल सके। रिवर्स करने में भी थोड़ा सा मसला होगा क्योंकि ये जगह है ना, अगर टायर इसके ऊपर रोल होना शुरू हो जाए तो ड्रिफ्ट करेगा तो उससे प्रॉब्लम होगी, गाड़ी निकलेगी नहीं। लेकिन देखते हैं, थोड़ा सफाई करने की कोशिश करते हैं हम। मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं पहने हुए ना, मुझे काफ़ी सर्दी लग रही है। देखना यानी स्क्रैच ना पड़े, छोड़ दो आप, मैं करता हूँ। इसको पहले सफाई करते हैं ऊपर से, अपने स्क्रीन के ऊपर से। ये देखो ना, ये कितनी बड़ी स्लैब जो है ना निकल रही है, इसको साइड पर करना पड़ेगा आराम आराम से। और मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं है और सर्दी लग रही है। इस तरह
देखो बेटा, उसके ऊपर ना करो, ये बड़े बड़े स्लैब्स हैं ना, पीछे करें। अच्छा चलो, इसका साइज चेक करें, ये देख। चेक करें। अच्छा यार, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, अभी थोड़ी बहुत बर्फ़ हटाई है और मेरे पास अभी ग्लव्स नहीं है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि हाथ फील नहीं हो रहे। तो अभी मैं अंदर गया था, हाथों को मैंने थोड़ा गर्म किया, फिर आया हूँ। अच्छा खैर, ये तो कोई बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं है यहाँ, तो खैर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन बहुत सालों बाद बर्फ़बारी हुई है, तो हमारे ये चीज़ मुख्तलिफ है। लेकिन बहुत सारी स्टेट्स यहाँ पे यूएसए के अंदर ऐसी हैं, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, न्यू जर्सी हो गया, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और इस दफ़ा भी हुई है। इसी तरीके से टोरंटो है, एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। तो वहाँ जिस तरीके से वो लोग उसको साफ़ करते होंगे, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो जिस तरीके से वो लोग उसको सफाई करते होंगे, बर्फ़ को क्लीन करते होंगे, हटाते होंगे, तो उनको समझ में आती होगी। यहाँ थोड़ी बहुत स्नो हुई है, उसको साफ करते हुए, जगह को क्लीन करते हुए, क्लियर करते हुए हमें समझ में आ रही है। और ऑब्वियसली इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि जहाँ पे रेगुलर बर्फबारी होती है, हर साल होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग मेंटली तौर पे भी और इक्विपमेंट के हिसाब से भी प्रिपेयर्ड होते हैं। उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी होते हैं, उनको एक्सपीरियंस भी होता है और उनको पता भी होता है यार किस तरीके से क्लीन करना है, कैसे क्लियर करना है, कितना टाइम लगेगा, कब करना है और कैसे करना है। तो उन सारी चीज़ों के हवाले से डेफिनेटली उनको बेहतर आइडिया होता होगा। हम जैसे लोगों को इस तरह के शहरों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं होती, तो उनके लिए ये चीज़ डिफरेंट होती है और थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब ये देखें ना, रोड जो है वो क्लीन नहीं है, तो गाड़ी आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। अयान हटा रहा है, साफ कर रहा है ऊपर से, बड़े बड़े पीसेस हैं। इसके ऊपर भी इसको क्लीन करना है। अगर इस स्नो के साथ, इस बर्फ़ के साथ आप गाड़ी ड्राइव करोगे ना, तो समझ में आता है कि गाड़ी हैवी हो रही है, तो इसलिए इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा भाई, सनराइज़ हुआ, शाम का टाइम है, असर का टाइम है, लेकिन सर्दी काफ़ी हो रही है। थोड़ा अगर टेम्परेचर ऊपर चला जाए और धूप निकले अच्छी, तो फिर इसको जल्दी मेल्ट होने में मदद मिलेगी और रास्ते, एटलीस्ट जो गलियों के रास्ते हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। स्नो का नेक्स्ट डे, कल स्नो हुई थी और काफ़ी रीज़नेबल स्नो हुई है। हर तरफ तो बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है और हमारी स्टेट और शहर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। बाकी जहाँ पे स्नो काफ़ी ज़्यादा होती है तो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन हमारे लिए फिर भी काफ़ी थी। आप सिचुएशन देखें, अगले दिन भी हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। रोड तो इन्होंने उस तरफ से क्लियर कर दी हैं, जो मेन रोड्स हैं वहाँ से उसको सफाई कर दी है, वो सामने गली से वहाँ से भी सफाई कर दी है, लेकिन इस तरफ सफाई नहीं हुई है। ये रोड अभी क्लीन नहीं है। अगर वो देखें ना सामने, तो आपको नज़र आ रहा होगा उस तरफ का एरिया उन्होंने, जो मेन सड़क है, वो उन्हें क्लियर कर दी है। अच्छा भाई, काफ़ी तगो-दो करने के बाद और काफ़ी टाइम लगाने के बाद काफ़ी हद तक जो है वो क्लीन कर लिया। ये देखें कितनी ज़्यादा बर्फ़ उतारी है, चेक करें कितनी ज़्यादा बर्फ़ उतारी है गाड़ियों के ऊपर से। ये तो सिर्फ आगे वाला पोर्शन है, यहाँ भी उतारी, इस तरफ भी। चलो देखें, ये है कि कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह। पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा इसको पूरा क्लीन होने में, सारा रास्ता क्लियर होने में, बट ये है कि अगर सनशाइन होगा, सूरज निकलेगा, धूप निकलेगी और मौसम जो है वो बेहतर होगा, यानी टेम्परेचर ऊपर जाएगा, सर्दी नहीं होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। बट लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। एक तो हवा भी चल रही है और मेरे पास ग्लव्स भी नहीं थे, तो हालत काफ़ी टाइट हो गई। मगरिब हो चुकी है, काफ़ी टाइम लग गया बर्फ़ को क्लीन करने में, लेकिन ये है कि गुजारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि सुबह बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, इंशाल्लाह निकल जाऊँगा। तो ये माहौल होता है, ये सीन होता है। अगर स्नो हो जाए और अच्छी खासी स्नो हो जाए, तो उसके बाद स्नो की सफाई, उसको क्लीन करना और गाड़ियों को साफ़ करना, फिर रास्ता बनाना, घर की ड्राइववे को क्लियर करना, ये थोड़ी सी मसले वाली बात बन जाती है, लेकिन ये सारा एनवायरनमेंट है। ठीक है भाई, सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।